Creators Academy. Dreams don't work unless you do. Like and share a video. For more information, subscribe to our channel and click the bell icon. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द क्रिएटर्स एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। हम मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कम्यूटेशन रिलेशन। पर कम्यूटेशन रिलेशन को समझने के लिए हमें कुछ पहले चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम की ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन इसकी डेफिनेशन ये है कि मोमेंटम का सिंबल हम पी लिखते हैं इज इक्वल्स टू मास वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं भी की जाती है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट ये है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मैं इसे कुछ आसान अल्फाज में यूं बयान करूंगा कि अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक बाइक है एक कार है। अगर हम बाइक पे फोर्स लगाते हैं, जाहिर है उसका मास ज़्यादा है, वो मास कम है, वो इजीली मूव कर जाएगी एज कम्पेयर टू कार। कार का मास ज़्यादा है, इस वजह से उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी। यही इसमें कम रिलेशन का मतलब होता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के जितना मास है उतनी ही वेलोसिटी होगी उसकी। फिर उसके बाद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसकी डेफिनेशन ये है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस आर इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का डिनोट जो है हम एल से करते हैं। तो इसका फार्मूला ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम। बेसिकली हम जो भी मतलब कि ये हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट्स में एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जो ये उसकी वो अपने सर्कुलर पाथ में ही मूव करता रहेगा। इसका हम मज़ीद जब सिंप्लीफाई करें, ये क्रॉस प्रोडक्ट को जब सिंप्लीफाई करें, इसका ये होगा आर पी साइन थीटा, क्योंकि इधर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हमारा जो साइन थीटा 90 है वो 1 के इक्वल होता है, इधर 1 आ जाएगा। और फिर हमारा जो होगा मोमेंटम पी, ये जो हमने ऊपर फार्मूला है वो इधर पुट कर देंगे। बेसिकली कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, उसका जो मास होता है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है अपने ही वो ऑर्बिट में। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। फिर उसके बाद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन जैसा कि हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट का जो एक्सिस होता है उसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये मैंने कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जैसा कि ये एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स वी हैव टू डेवलप ऑपरेटर्स, कि हमें ऑपरेटर से को डेवलप करने की जरूरत पेश आई फॉर कैलकुलेटिंग द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को नोट करने के लिए। एज वी नो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ये है, ये एल वैसे का वैसे ही आ गया, और ये जो मोमेंटम है ना इसका ऑपरेटर हम ये लिखते हैं माइनस एयोटा एच कट डेल। माइनस एयोटा को एच कट को हम बाहर ले जाएंगे क्योंकि ये इसके साथ ऑपरेट हो रहा था डेल के साथ। ये इसके साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये बाहर आ गया। फिर उसके बाद जो ये हमने लिखा हुआ पोजीशन वेक्टर, ये जो मैंने बताया ऊपर कार्टेशियन एक्स वाई जी, ये हमने एक्स वाई जी में लेना है। इसी तरह हमने ये ऑर्बिटल लीनियर मोमेंटम भी एक्स वाई जी में लेना है। फिर उसके बाद ये फार्मूला है इसका, इसमें हमने ये दोनों वैल्यू पुट करनी है। फिर उसके बाद हम जो इसका मैट्रिक्स फॉर्म में से सॉल्व करना है।
फिर उसके बाद हमने इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं एंगुलर मोमेंटम के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये एल एक्स एज इट इज ही है, ये इससे ड्राइव हुआ है कि हम अगर इस तरह करें इसे सॉल्व, मतलब कि एओटा आता है, फिर आता है वाई पी जी माइनस जेड जेड पी वाई। मैट्रिक्स फॉर्म में से सॉल्व करना है, फिर ये एल एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। इसे मजीद सिंप्लीफाई करना है, पी की वैल्यू पुट करनी है इधर, ये जो इधर ली हुई है। डेल का मतलब ये होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल सी। इसी तरह इसे मजीद सिंप्लीफाई करना है और ये इसका आंसर आ जाना है। ये जब हम पी की वैल्यू पुट करेंगे दोनों दफा, ये जी पे है और ये वाई पे है, सिर्फ हमने इसका जी कोऑर्डिनेट की पुट करनी है इधर वाई की। फिर उसके बाद एओटा एच कट और एओटा एच कट ये सेम है, ये हम पहले लिख लेंगे, बाकी अंदर वाला वैसे का वैसा ही रहेगा। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और ये वैल्यूज हमने याद रखनी है, ये यूज होनी है आगे। फिर उसके बाद एल वाई का हमने करना है, ये भी इससे ही आया हुआ है मैट्रिक्स फॉर्म से। एल वाई को हमने सिंप्लीफाई करना है, इधर पी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करनी है डेल की, इधर जी की करनी है, इसे सिंप्लीफाई करना है, माइनस एटा एच कट बाहर ले लेना है, अंदर वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ जानी है। ये क्वेश्चन 2 का नाम देते हैं, सेम है ये क्वेश्चन 3 करनी है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो आ गया कम्यूटेशन रिलेशन। इधर लिखा हुआ है कि अगर एक्स वाई जी म्यूचुअली कम्यूट करें, मतलब कि इन सिंपल वर्ड कि एक्स और वाई दो डिफरेंट वैल्यू के फॉर्म में है, वो जीरो के इक्वल होती है। अगर सेम आए तो फिर हम एक फार्मूला, वो आगे मैं आपको आएगा वो बता दूंगा, ये नीचे वही सॉल्व किया हुआ है। एंड सो डू पी एक्स पी वाई पी जी इफ टू ऑपरेटर्स कम्यूट दे आर हैविंग सेम आइगन स्टेट। अगर दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं तो उसकी मतलब होता है कि उसकी सेम आइगन स्टेट है। ये हम अब पोजीशन आर और लीनियर मोमेंटम को फाइंड करेंगे, इसके ऑपरेटर्स निकालेंगे कम्यूटेशन रिलेशन से। ये एक्स कोऑर्डिनेट का है, ये साई इसके साथ ऑपरेट हो रहा है। ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला निकाला है, ये पहले इसके साथ होना है, फिर माइनस, फिर पी एक्स का इसके साथ लेना है हमने और साई को इसके साथ ऑपरेट करा देना है, फिर पी एक्स और इधर बी पी एक्स की वैल्यू पुट करनी है और साई को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह ये ऑपरेट हो रहा है, साई अंदर आ गया, इसका भी इधर आ गया साई अंदर, पर इसके साथ कोई फंक्शन नहीं है, ये इसके साथ ऑपरेट नहीं कर रहा, ये एज इट इज ही आ जाना है। पर इधर जो है ना ये एक्स, ये इसके साथ मतलब कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है ना, उसका हमने प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये कैंसिल हो जाना है। फिर उसके बाद पीछे हमारे बचता है ये और ये, क्योंकि ये दो तो कैंसिल हो गए, माइनस और प्लस। ये जो है एक्स एक्स ये कट गया, इसका वन आ गया, हमारे पास फंक्शन आ गया अटैच कट साई। ये हमने जब इसके साथ रिलेट करना है इस फंक्शन को, तो साई साई से कट जाना है और इसका ये आंसर आ जाना है। ये भी याद रखना है, ये आगे यूज होना हमारे। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई हैं, एक किस्म का फार्मूला ही है कम्यूटेशन रिलेशन का, कि अगर दो ऑपरेट हो रहे हो फंक्शन तो उसको हम इस तरह लिखते हैं कि इसका इसके साथ फंक्शन फिर इसका इसके साथ फंक्शन। इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, वी से ऑपरेटर ए कम्यूट्स विद ऑपरेटर बी, के ए जो ऑपरेटर है वो पी से कम्यूट कर रहा है और इसकी वैल्यू जीरो होती है, मैंने ये पीछे भी आपको बताया। फिर उसके बाद अगर ना कर रहा हो, वी से ऑपरेटर ए नॉट कम्यूट्स विद ऑपरेटर बी, इन दिस केस ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं आएगी, कुछ वैल्यू अटेन करेगी। इफ टू ऑपरेटर्स कम्यूट दे आर हैविंग सेम आइगन स्टेट, ये भी मैंने पीछे बताया कि अगर दो ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हो तो उसका मतलब होता है उसकी सेम आइगन स्टेट है, अगर ना कर रहे हो तो इसका मतलब उसकी डिफरेंट आइगन स्टेट है। इफ उसके बाद इफ टू ऑपरेटर्स कम्यूट्स दे कैन बी मेजर सिमुलेटेनियसली, ये लगातार मेजर होते रहेंगे, और नॉन कम्यूट्स होगा तो ये मेजर नहीं होंगे। फिर उसके बाद वही जो मैं पीछे एक्स कोऑर्डिनेट का बताया, वाई कोऑर्डिनेट का ऑपरेटर फाइंड करना है हमने, बिल्कुल वही है।
इसका इसके साथ, ये जो मैंने फार्मूला बताया, और इसका इसके साथ, साई इसके साथ ऑपरेट हो रहा है। इधर इसकी वैल्यू पुट करनी है, इधर इसकी वैल्यू पुट करनी है। फिर उसके बाद साई को अंदर ऑपरेट कर देना है। ये क्योंकि दोनों फंक्शन है, इधर प्रोडक्ट का फार्मूला लगना है, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन है सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन है फर्स्ट का डेरिवेटिव। इधर इसलिए नहीं हुआ ये क्योंकि ये पहले है, ये इसके साथ नहीं ऑपरेट हो रहा है, ये हो रहा है। फिर उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करना है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कट जाने हैं, पीछे बचना है एयोटा एज कट साई। फिर वैसे ही सेम इसका इसके साथ रिलेशन करना है, रिलेट करना है। साई साई से कट गया, एयोटा एज कट, हमारा आंसर आ गया। ये भी हमारे आगे न्यूमेरिकल्स नहीं या क्वेश्चन है उसमें यूज होना है। सेम इसका भी है, पहले इसके साथ इसको ऑपरेट करना है, फिर इसके साथ करना है, फिर इसकी वैल्यू लिखनी है। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका प्रोडक्ट रूल का फार्मूला लगाना है, ये दोनों कैंसिल हो जाने, एयोटा एज कट। Hence, these two operators are not commute. मतलब कि इसका जीरो नहीं आया इसलिए कम्यूट नहीं हो रही। This show that x component of both position r and linear momentum p cannot be measured simultaneously and they are having different eigenstate। कि इनकी different eigenstate और ये लगातार measure नहीं हो सकते। फिर उसके बाद यही हम पोजीशन r का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे लिहाज से कम्यूटेशन रिलेशन, बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम क्योंकि हम l लेते हैं, इसको हम पहले x कोऑर्डिनेट के लिहाज से करेंगे। मतलब कि ये जो एल है इसका हमने पीछे फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, जो मैं बता रहा था ऊपर, कि वो याद रखना है, ये वही है, ये मैंने लिखा हुआ साइड पे। इसको इधर लिखना है, फिर उसके बाद इस दोनों को ऑपरेट करवाना है। पहले को इसके साथ करना है, ये एक्स हैट वाई हैट पी एक्स पी माइनस फार्मूले का, ये आगे फार्मूला लिखा हुआ है मैं वो भी दिखाता हूँ। फिर उसके बाद इसको इसके साथ करना है, ये दोनों आगे, एस का इसके साथ, एक्स का फिर इसके साथ माइनस फार्मूले का। फिर उसके बाद इसमें फिर एक फार्मूला लगना है, कि जो वाई है ना ये वाला, ये पहले आ गया, इसको एज इट इज रहने देना। फिर प्लस, फिर ये जो एक्स है और वाई ये वैसे ही रहना, ये पहले बाद में आ जाना है, ये भी फॉर्मूला है एक। फिर उसके बाद माइनस, इसका जी पहले आ जाना है, फिर ये वैसे का वैसे रहना, और फिर बाद में आ जाना है पी वाई। ये जो क्योंकि ये सेम वैल्यू आ गई है, मैंने ऊपर बताया था कि सेम वैल्यू हो तो वो जीरो के इक्वल होता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो तो वो जीरो के इक्वल होता है, सेम हो तो उसकी कोई वैल्यू होती है, ये डिफरेंट है सारे, इसलिए इसका जीरो आ गया। ये ऊपर लिखा हुआ है, लिखा हुआ। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है hence these two operators commute, क्योंकि जीरो की इक्वल आ गया। दिस शोज दैट x component of both position r and angular momentum can be measured simultaneously। बिल्कुल सेम इसका y के लिहाज से करना है। y का हमने जो ऊपर ऑपरेटर फाइंड किया हुआ है वो ये है, रिलेशन जो भी है उसको हमने इसके साथ ऑपरेट करवाना है, बिल्कुल यही फार्मूला। पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इस इन दोनों में फार्मूलाज लगने हैं, कि ये पहले आ गया, फिर उसके बाद ये वैसे का वैसे रहना, ये बाद में आ गया। माइनस, इधर भी प्लस आता है पर ये माइनस की वजह से इधर नेगेटिव फिर हो जाता है, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। फिर इधर क्योंकि हमारे पास सेम आ गई है वैल्यू, ये हमने पीछे फाइंड किया है कि एक्स और पी एक्स जो है ना वो इसके इक्वल होता है, एयोटा एज कट के। ये वैसे का वैसे आ जाना है, ये डिफरेंट है, इधर जीरो जीरो आ जाना है, ये इधर का वैसे आ जाना है। फिर हेंस दीस टू ऑपरेटर्स नॉन कम्यूट, क्योंकि इधर जीरो नहीं आया है। दिस शो दैट x component of position r and y component of angular momentum l cannot be measured simultaneously। फिर उसके बाद हमने z के लिहाज से करना है, बिल्कुल वैसे ही है, एल जी हमने पुट करना है, तो इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करना है। फिर उसके बाद हमने इधर फार्मूला दोबारा अप्लाई करना है और इधर भी अप्लाई करना है, वही प्रोसीजर है, बिल्कुल वही। फिर उसके बाद हैंस दिस टू ऑपरेटर्स नॉन कम्यूट, क्योंकि इधर जीरो नहीं आया है, नॉट कम्यूट हो रहे हैं, कम्यूट नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद दिस शो दैट एस कंपोनेंट ऑफ पोजीशन आर एंड जी कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल कैन नॉट बी मेजर साइमल्टेनियस, कि ये लगातार मेजर नहीं हो सकता। ये बेसिकली फार्मूला जो मैं आपको बता रहा था, कि ये जो फंक्शन है ये पहले आ जाना, जैसे कि अब ये है, ये पहले आ जाए, ये थ्री का रिलेशन का फार्मूला होता है, फोर का भी होता है, वो डिफरेंट होता है। फिर भी ये वैसे ऐसे कैसे आ जाना, ये देखें, ये एक्स पहले आ गया, ये एक्स पहले आ गया, इस तरह ये बी ये आ गया। फिर उसके बाद इसको वैसे का वैसे रहने देना, इन दोनों को इधर पी वाई लिख देना, इस तरह इधर पी वो था सी था, सी हमने इधर लिख दिया। फिर वही फार्मूला, वही सेम क्वेश्चन, कि ये वाई वैसे का आ गया। फिर एल को हमने, ये हम पहले हमने एक्स के लिहाज से किए हैं, अब हम वाई के लिहाज से करेंगे।
वाई वैसे का वैसे आ गया। इसका हमने एल एक्स का फॉर्मूला पुट किया, फिर इसका पहले इसके साथ लिखा, फिर इसका इसके साथ लिखा, फिर ये फार्मूला पुट किया इधर, उस लिहाज से सॉल्व किया। फिर ये जो इधर एक किस्म का बी समझ लें आप, ये बी है, ये पहले आ गया। वाई हैट पी जी प्लस वाई हैट पी जी बाद में, ये बिल्कुल वैसा ही है। इधर सी था ना, ये सी इधर आ गया एक किस्म का। फिर उसके बाद इधर माइनस, बिल्कुल वही करना। इधर प्लस था, ये माइनस माइनस के साथ अपलोड तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो। फिर उसके बाद ये क्योंकि हमारे पास सेम आ रहे हैं इधर, ये थर्ड वाले पे वाई का पी वाई के लिहाज से, तो इसकी जो वैल्यू हमने पीछे फाइंड किया वो एओटा एच कट है। इसको हमने ऐसे सिंप्लीफाई कर देना, इधर लिख देना, ये भी सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाई का एल वाई के लिहाज से, सेम वही वाई का वैसे रहना है, एल वाई हमने लिखना है। फिर उसके बाद इन दोनों को ऑपरेट करवाना है, फिर इसका फार्मूले के लिहाज से सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। ये क्योंकि डिफरेंट आ रही हैं, इसका जीरो आ रहा है, ये कम्यूट हो रहे हैं। इसी तरह फिर ये हो रहा है, वाई वैसे का वैसे आ जाना है, एल जी का फार्मूला लिखना है, फिर इसको इसके साथ ऑपरेट करवाना है, इसको इसके साथ करवाना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है फार्मूले के साथ, इसको करना है। ये क्योंकि फिर सेम आ गए हैं, इसका हमने पीछे फाइंड किया हुआ है, एच का ये लिख देना है। बाकी ये डिफरेंट है, ये आ जाना है, ये कम्यूट नहीं हो रहा। फिर उसके बाद जी के एल एक्स के लिहाज से जी लिखना है, ये एल एक्स लिखना है, ये फिर जी का इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इन दोनों इसमें भी फार्मूला ऑपरेट करवाना है, इस पे भी करवाना है। ये क्योंकि वो सेम आ रहा है, ये पीछे हमने फाइंड किया हुआ है, ये एयोटा एस्पेक्ट आ गया, ये बाकी जीरो हो गए। फिर इसी तरह ये जी कैलवाई के लिहाज से करना है, जी आ गया, जी पी एक्स आ गया, फिर इस पे फार्मूला ऑपरेट करवाना है, फिर इसका इसके साथ, फिर इन दोनों में फार्मूला ऑपरेट करवाना है। ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये क्योंकि सेम आ रहा है, फिर हमने एयोटा एच कट लिख देना है। ये भी बिल्कुल सेम इस तरह करना, ऑपरेट करवाना है, फार्मूला करना है ये। फिर उसके बाद इधर में लिखा हुआ है कि hence commutation between position r and orbital angular momentum L reveals that these two operators commute and both operators have the same component। कि अब सेम कंपोनेंट हो तो इसका मतलब होता है वो कम्यूट कर रहा है, मतलब कि इधर सेम कंपोनेंट थे ना ये वाले, तो इधर में एयोटा एच कट लिख दिया। when both operators have the same component and they do not commute when operator have the different component, एक डिफरेंट कंपोनेंट हो तो वो कम्यूट नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद लीनियर मोमेंटम पी एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल हमने ये अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिहाज से करना है, और लीनियर मोमेंटम ये इधर पी आ गया, ये एल एक्स आ गया, एल एक्स की वैल्यू पुट करनी है, बिल्कुल वही, पहले इसको इसके साथ ऑपरेट करवाना है, इसको इसके साथ करवाना है, फिर वही फार्मूला इस पे अप्लाई करना है, फिर इस पे अप्लाई करना है। ये क्योंकि डिफरेंट आ रहे हैं, इधर जीरो आ जाना है, एस डी टू ऑपरेटर ये कम्यूट हो रहा है क्योंकि इधर जीरो आ रहा है, ये भी हमारी प्रॉपर्टीज में था। फिर दिस शो दैट its component of both momentum p and orbital angular momentum L can be measured simultaneously। फिर उसके बाद आ जाता है ये पी एक्स कैल वाई के लिहाज से, बिल्कुल वही एल वाई का फार्मूला पुट करना है, इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करना है, फिर इधर फार्मूला ऑपरेट करवाना है, इधर करवाना है, इधर फिर अब सेम आ रही हैं, पर इधर पहले हमारे पास था, इधर ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये था हमारे पास जी पी जी, हमने जो साइन सॉल्व किए थे ऊपर रिलेशन, वो जी पी जी के लिहाज से थे, मतलब कि सेम। इधर अब उल्टा आ रहा है, मतलब कि सेम है तो सेम, पर इधर पी एक्स पहले आ रहा है और एक्स बाद में आ रहा है, उधर इस तरह था एक्स पी एक्स, और इसका हम लिखते थे इक्वल्स टू एटा एच कट, क्योंकि यह उल्टा आ रहा है तो इधर हम नेगेटिव साइन का इजाफा करेंगे, नेगेटिव साइन इसके साथ तो होगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा, बाकी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हेंस these two operators नॉन कम्यूट क्योंकि इधर जीरो नहीं आया। दिस शो दैट x component of momentum and y component of orbital angular momentum कैन नॉट बी measured simultaneously, बिल्कुल सेम इसका फिर इस x का lg के लिहाज से है, lx पुट करना है, वही रिलेशन करना है, वही ऑपरेट करना है। इधर अब फिर वो डिफरेंट आ रहा है, इधर माइनस करना है, बाकी वही सेम है। इधर भी बिल्कुल वैसे ही है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इधर फार्मूला ऑपरेट करवाया, इधर करवाया, इधर आ गया, फिर वही उल्ट वाला माइनस होता है का, इसका भी बिल्कुल वही है, ऑपरेट करवाओ फार्मूला के साथ लिहाज से करो, ये जी पहले आ गया, फिर ये बाद में आ जाएगा, फिर माइनस माइनस इधर प्लस आता है, ये माइनस जब प्लस प्लस साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही है। जब सारे डिफरेंट आने जीरो हो गए, ये नहीं कम्यूट कर रहा, ये कम्यूट कर रहा है।
इसी तरह फिर बाकी हैं, बिल्कुल वैसे ही ये है। फार्मूला लिखो LG का, ऑपरेट करवाओ, फिर इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करो, इस पे करो। ये अब इधर फिर वो आ रहा है उल्ट, इधर माइनस से उठा कट आ गया। बिल्कुल सेम ही ऐसे ही, इस पे भी ऐसे ही करना है। इस पे ऑपरेट करवाओ, इस पे इसको इसके साथ करवाओ, इधर फार्मूला करो, इधर करो। फिर उसके बाद इसका आ गया माइनस से अटैच का, क्योंकि ये उल्टा है। बाकी फिर 0 0 आ गए। फिर उसके बाद ये फार्मूला आ गया, इस पे ऑपरेट करना है। फिर उसका इसके फार्मूला इसका और इसका फार्मूले के लिहाज से सॉल्व करना है। ये डिफरेंट आ रही है, ये 0 आ जाएगा। इधर फिर लिखा हुआ है हेंस कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन मोमेंटम p एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड रिप्रेजेंट दैट दीस टू ऑपरेटर्स कम्यूट एंड बोथ ऑपरेटर हैव द सेम वैल्यू। इसका भी वही है जैसे पीछे के, अगर दो वैल्यू सेम हो तो वो ऑपरेट कर रहा है, अगर डिफरेंट हो तो वो कम्यूट नहीं कर रहा। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स, ये थोड़ा डिफरेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L। अब हमने ऑर्बिटल के कंपोनेंट्स भी फाइंड करने हैं। इसका पहले हमने Lx लिखना है, Ly लिखना है। ये फार्मूले हैं ऊपर मैंने सॉल्व भी किए हुए हैं हमने और लिखे भी हुए हैं। फिर उसका हमने इन दोनों को अलग अलग कर देना है। पहले इसको इसके साथ ऑपरेट करवाना है कि YPZ ZPX। फिर उसके बाद इसको इसके साथ करवाना है माइनस फार्मूले का। फिर उसके बाद इधर आ गया YPZ और XPZ। फिर उसके बाद माइनस ये वाला, इसको अब इसके साथ करवाना है ZPY। फिर उसको ये ZPX। फिर उसको ये माइनस ही आना है, पर ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर प्लस आ जाएगा। फिर इसको पहले इसके साथ करवाना है। ये अब इसका फार्मूला है, मतलब कि अगर 4 रिलेशन हो, पहले 3 वाला था, अब ये 4 वाला है। उधर ये हो तो फिर इसका हमने जो ये वाला फंक्शन होता है ये पहले लिख देते हैं, और ये जो डी वाला होता है ये बाद में लिख देते हैं। प्लस फिर हम ये जो सी वाला होता है ना, ये फर्स्ट पे लिख देते हैं और बी वाला बाद में। बिल्कुल वैसे ही किया हुआ है इधर हमने, कि ये इधर ये पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया इन शॉर्ट। और इधर फिर ये जी वाला पहले लिख दिया और ये पी जी वाला बाद में लिख दिया। ये आसान तरीका समझने के लिए यही है। अब इस पे अप्लाई करता हूँ, समझाता हूँ कि ये है ना फंक्शन, ये हमने ये दो जो दो वैल्यू है ना, पाई और पी जी, ये लिखनी है और दरमियान वाला फंक्शन लिख देना है पी जी एक्स। फिर उसके बाद जो एक्स वाला ना, ये पहले लिख देना है, और ये जो मतलब कि ये जो है, और पी जी बाद में लिख देना, और बाकी जो फंक्शन है उसको दरमियान में लिख देना। सेम बिल्कुल यही फार्मूले के साथ आगे भी किया हुआ है। फिर उसके बाद ये डिफरेंट आ रही है, इधर माइनस से और अटैच कट आ गया, और इधर ये क्योंकि ये सेम आ रहा है जी और पी जी, इसलिए इधर नेगेटिव के साथ नहीं पॉजिटिव के साथ लिखना है। फिर उसके बाद जब हम इसे मजीद सॉल्व करना, ये आ जाएगा माइनस एोटा एच कट वाई पी एक्स, और इधर आ जाएगा प्लस एोटा एच कट एक्स पी वाई। एोटा एच कट को हमने कॉमन ले देना है और इसे रीअरेंज करना है। ये बिल्कुल वही वैल्यू बन जाती है जो एल जी की होती है। इधर हमने फिर एोटा एच कट एल जी लिख देना है। इधर फिर हमने एल वाई फाइंड लिखना है, एल जी पुट करना है, इसको इसके साथ ऑपरेट करवाना है, इसको फिर इसके साथ, फिर नेगेटिव, फिर इसको इसके साथ, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर इसको इसके साथ ऑपरेट करवाना है। फिर वही फार्मूला के पहले ये, दरमियान में ये, और ये बाद में, फिर प्लस। फिर उसके बाद ये जो बीच वाला है हमने लिखा हुआ है, ये पहले आ जाना, ये बाद में आना, दरमियान में ये वाली रकम। बिल्कुल वही सही ऑपरेट हो रहा है। ये सिर्फ याद रखने के लिए, बाकी ऊपर वो फार्मूला लिखा हुआ है कि आसानी रहे याद करने में। फिर उसके बाद इसका आ गया माइनस एोटा एच कट, और फिर उसका आ गया एोटा एच कट, क्योंकि ये सीधा है इसलिए पॉजिटिव आ गया। एोटा एच कट कॉमन लिया, दरमियान में एडजस्ट किया, और ये एल एक्स की इक्वल आ गया। बिल्कुल वैसे ही इस पे भी ऑपरेट करवाना है, फॉर्मूला लिखना है, इसका वैल्यू ये आ जाएगी एोटा एच कट एल वाई। बस इतना ही लेक्चर था, और अगर कुछ आपने पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और लाइक कर दें, वीडियो शेयर कर दें। शुक्रिया।